नमस्कार। इस समय हम चुनाव मतगणना के पंडाल में हैं। वाराणसी के अजय राय जी के कांग्रेस का चुनावी पंडाल है, जहां कुछ देर पहले अजय राय जी आगे चल रहे थे नरेंद्र मोदी से, वहीं अभी पीछे आ गए। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अभी आगे चल रहा है। तो हम यहाँ तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि उनको क्या लग रहा है, उनकी आशा के अनुसार परिणाम आ रहे हैं या आशा के विपरीत परिणाम आ रहे हैं। तो हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस गठबंधन के सुरेंद्र सिंह पटेल जी, सर पूर्व मंत्री जी। तो सर, अभी जो परिणाम आ रहे हैं इसको लेकर के जो रुझान है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये रुझान देश का गुस्सा है जी। देश का गुस्सा वाराणसी में भी अपना इजहार कर रहा है जी। और इंडिया गठबंधन को जैसा गोदी मीडिया दिखा रहे थे, गोदी मीडिया वालों को भी सोचना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, सोशल मीडिया वालों को भी यही कहेंगे। सोशल मीडिया तो बेचारे खड़े थे पूरा, लेकिन गोदी मीडिया वालों को सोशल मीडिया वालों से सीख लेना चाहिए जी। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी और हमारी समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की तीसरी पार्टी है। बहुत बहुत बधाई। हम बधाई देते हैं सुरेंद्र पटेल जी को कि उम्मीद कर रहे हैं और अभी तक रुझानों में दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी इनकी देश की तीसरी लार्जेस्ट पार्टी बनती दिख रही है और उत्तर प्रदेश में फिलहाल उसने बड़ा उछाल हासिल किया है, बड़े नंबरों से आगे चल रही है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। राजेश्वर जी, जो परिणाम आ रहे हैं ये आपके आशा के अनुसार आ रहे हैं या उससे अलग हैं? जिस तरह आ रहा है, जैसा हम लोग उम्मीद किए थे, जिस तरह हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने मेहनत किया था जी, वैसा भी आया नहीं है। फिर भी आगे उम्मीद है कि वो तो हो जाएगा। पहुंच जाएंगे आप लोग बहुमत तक? सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, तो ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो अभी पूरे उम्मीद में है कि ये सरकार बनाने जा रहे हैं। इनकी उम्मीदें अभी तक कायम है और जिस तरीके से इनकी बढ़त हासिल हुई है उससे इनके पास ये हक बनता है कि उम्मीदें रखें। हम और भी दूसरे लोगों से बात करेंगे। मतगणना के रुझान लगातार आ रहे हैं और इसको लेकर के इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बड़ा उत्साहित दिख रहा है। अभी बहुमत के करीब रुझानों में भले ना पहुंचा हो, लेकिन बड़ी बढ़त हासिल करता हुआ दिख रहा है। और खास तौर पर यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में बहुत खुश हैं, क्योंकि अभी तक जो रुझान मिले हैं उससे वो भारत की तीसरी लार्जेस्ट पार्टी बनते दिख रहे हैं लोकसभा में। तो हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी की नेता और पूर्व प्रत्याशी पूजा यादव जी हैं। हम पूजा यादव जी से बातचीत करेंगे कि इस पूरे रुझान को देख करके वो क्या महसूस कर रही हैं। पूजा जी, देखिए, ये आज जो वाराणसी लोकसभा का रुझान और पूरे हमारे उत्तर प्रदेश का और देश का रुझान जो आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। और वास्तव में इस समय किसान जीतता दिख रहा है, बुनकर जीतता दिख रहा है, महिलाएं जीतती दिख रही हैं, बेरोजगार जीतता दिख रहा है, क्योंकि ये किल्लतों से लड़ाई थी और हमारे प्रत्याशी बढ़त में हैं और सब उत्साहित हैं। सारे जितने हम सब कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं, सब लोग उत्साहित हैं। नरेंद्र मोदी जी को आप लोगों ने पीछे कर दिया है, प्रधानमंत्री को। तो देखिए, आप ये बताइए, बनारस में किल्लत है, बनारस की जनता सीधी लड़ाई लड़ी है नरेंद्र मोदी जी से, उन किल्लतों की लड़ाई थी ये। वो BHU में जो बिटिया के संग बलात्कार हुआ उसकी लड़ाई थी। ये गंदे पानी की लड़ाई है, जो जनता पीती है सरकारी नल से, वो गंदे पानी की लड़ाई है। रोडें ध्वस्त हैं, महंगाई चरम पे है, सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। अच्छा, 10 साल से प्रधानमंत्री जब आए थे पहली बार तो उन्होंने कहा था वो काशी को क्वेटो में तब्दील करेंगे। तो 10 सालों में कुछ क्वेटो जैसा दिखा क्या, महसूस हुआ? खाली टोटो दिख रहा है और उसी में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ये पूजा जी का व्यंग्यात्मक आक्षेप है कि अब वाकई जैसे इन्होंने कहा टोटो दिख रहा है, इसमें 25,000 से ज़्यादा टोटो बनारस की सड़कों पर चल रहे हैं और ट्रैफिक की स्थिति खराब दिख रही है। तो बाकी चीज़ें क्वेटो बना कि नहीं बना, उस पर इनका केवल एक कमेंट है कि टोटो दिख रहा है। तो मतलब है कि क्वेटो इनको कहीं नहीं दिख रहा है। हम और लोगों से भी अब बातचीत करेंगे कि क्वेटो मिला कि नहीं मिला और उसके प्रति जो नाराजगी रही, क्या वो उत्तर प्रदेश और देश में भारी पड़ रही भाजपा को। तो हमारे साथ यूथ कुछ हैं। अब ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष श्रीवास्तव, महानगर महासचिव, महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी जी। तो ये क्या रहा, आप लोग बड़े मतलब फेरबदल करते हुए दिख रहे हैं। भाजपा 400 पार जा रही थी और अभी
200 पे आप लोगों ने रोका हुआ है। मुझे लगता है 400 पार केवल मीडिया चैनलों में जा रही थी, आप ही लोगों ने 400 पार चलाया हुआ था। जी। हकीकत में तो 400 पार नहीं नजर आ रहा है मुझे। और जहाँ तक आप गोदी बात, मीडिया के साथ सारी मीडिया की तुलना आप लोग नहीं नहीं करिए। मैंने गोदी मीडिया की ही बात की है। उसको खुल उसके के बाद कहिए। मैं तो आपसे ये भी कहूँगा साथ में कि जिस हिसाब से ये चुनाव था, ये बेरोजगारी बनाम आपके संघर्षों की लड़ाई थी। जिस तरीके से हम लोगों ने संघर्ष किया, जिस तरीके से बड़ी बहन ने लगातार कैंट में जिस हिसाब से मेहनत की, आज आप उसका परिणाम देखिए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी बनारस से पीछे चल रहे हैं। जिस हिसाब से हमारे यहाँ सभी लोगों ने, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है भारत में, जिस हिसाब से इससे पहले का जो आपने चुनाव देखा है उससे ये बहुत अलग है। क्योंकि ये बेरोजगारी, महंगाई, ये जनता के मुद्दे पे चुनाव है। आप देखिए ना अयोध्या जिनकी बात, तो वहाँ से भी समाजवादी पार्टी के लोग आ गए। तो निश्चित रूप से जनता के लिए मुद्दा आज भी जो बेसिक मुद्दा है, जो जमीनी हकीकत के मुद्दे हैं, वो ज्यादा मायने रखते हैं। हवाई मुद्दों पे जनता चुनाव नहीं लड़ती है। इस बार ये जनता ने मन बना लिया है कि इस बार जो कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिता करके संसद में भेजना है, बैठाना है, ताकि उनके अधिकार और हक की बात हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी, हम आप तक वापस आ रहे हैं। अभी दो बड़ी खबरें आई है कि एक तो अयोध्या फैजाबाद, जहां भाजपा ने राम मंदिर का पूरा क्रेडिट लेने का काम किया कि राम मंदिर उन्होंने बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उन्होंने पूरा क्रेडिट लिया। वहां से भाजपा पीछे चल रही, और एक और राम को लाए थे जिन्होंने सीरियल में कैरेक्टर निभाया था, अरुण गोविल, वो भी पीछे चल रहे हैं। तो मेरठ, हाँ, तो अरुण गोविल वहां से पीछे चल रहे। तो जो कहते थे कि हम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये नारा कहीं गायब होता दिख रहा है क्या? अरे सबसे पहली बात तो ये है, श्री रामचंद्र जी हम सभी के दिल में बसते हैं। और श्री रामचंद्र जी को लाने की हिम्मत किसके अंदर है? वो हर जगह है, हर कण कण में है, हर प्राणी के तन मन में है, हर सांसों में राम बसे हुए हैं। तो राम को लाने वाले लोग जो जुमले देते हैं, वो जो अपनी धर्म पत्नी के मंगलसूत्र का कर्ज ना उतार पाए, जो बेटियों की अस्मत न बचा पाए, जो बच्चों के पैर में चप्पल, पेट में रोटी, तन पे कपड़ा, हाथ में कॉपी किताब न दे पाए, वो क्या राम को लाएंगे? राम हमारे तन मन में बसे हुए हैं। और आपको हम बता देना चाहते हैं, ये इंडिया गठबंधन की सरकार सभी को फिर से खुशहाल करने का काम करेगी। तो ये पूजा यादव जी हैं जो कह रहे कि इंडिया गठबंधन की सरकार सबको फिर से खुशहाल करने का काम करेगी। इनका कहना है कि जो अच्छे दिन के सपने थे, जो कहीं मिले नहीं, उन्हें बहाल करने का काम इंडिया गठबंधन करेगी। हम पूजा जी से एक और आखिरी प्रश्न करेंगे कि अभी एक दो बड़ी खबरें हमारे पास आई हैं कि स्मृति ईरानी और मेनका गांधी, तो भाजपा की बड़ी महिला नेताएं, फिलहाल अभी पीछे चल रही हैं। जबकि भाजपा लगातार मातृशक्ति की बात करता रहा, मातृशक्ति बंधन अभियान चलाता रहा, इसके बावजूद क्या वजह दिखती है पूजा जी कि महिला प्रत्याशी भाजपा के पीछे जा रही हैं? देखिए, ये जो झूठे लोग हैं जो नारी वंदन अभिनंदन की बातें करते हैं, ये जो झूठे लोग हैं जो कहते हैं 13 रुपए किलो चीनी देंगे, ये जो झूठे लोग हैं जब कांग्रेस के सरकार में जब 300 रुपए का गैस था कंधे पे लाद के जो महिलाएं दौड़ती थी, आज उनको मुंह तोड़ जवाब सम्मानित जनता ने दिया है। और आगे भी इसी तरह से जवाब मिलता रहेगा ऐसे लोगों को जो जनता के वोट के संग खिलवाड़ करेगा, जो जनप्रतिनिधि जनता के भावनाओं के संग खेलेगा, उसको उसका जवाब मिलता रहेगा। अच्छा, आपकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी में इंडिया गठबंधन से अलग भी बात करें तो लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर रही उत्तर प्रदेश की, और भारत की तीसरी बड़ी पार्टी बन के उभर रही, इसको कैसे देखती? क्या ये पीडीए की जीत है या कोई और फैक्टर है जो आप लोगों के लिए काम कर रहा है? ताकत है पीडीए का जी, ये ताकत है हमारे लोहिया जी का, ये ताकत है हमारे कपूरी ठाकुर का, ये ताकत है हमारे भगत सिंह जी का, ये ताकत है राजगुरु का, ये ताकत है हमारे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी का। वो नेताजी जिन नेताजी ने चंबल की घाटी से एक महिला को निकाल के संसद तक पहुंचाने का काम किया, वो नेताजी जो हमारे सम्मानित सैनिकों का 100 घर तक पहुंचाने का काम किए, वो नेताजी। और ठीक उसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जनता के दुख दर्द में सदैव खड़े रहते हैं और नई नई योजनाएं लाते थे, इसीलिए जनता एकटक देख रही है।
पीडीए की सरकार बनने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार मजबूती से अहम रोल निभाने वाली है। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी का और इंडिया गठबंधन के तमाम यहाँ कार्यकर्ता खड़े हैं उन सबका। चुनावी रुझान हमें लगातार मिल रहे हैं और अभी हमारे साथ बसपा के बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि जी हैं और समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के दीपचंद गुप्ता जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ये लोहिया वाहिनी के। तो हम इन दोनों लोगों से बात करना चाहेंगे जो अब तक रुझान आए हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में रुझानों की जो स्थिति दिख रही है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे रवि जी? उत्तर प्रदेश के जो भी रुझान है अभी आपको 4 बजे तक 5 बजे तक निष्पक्ष हो जाएगा जी। और जो भी रुझाने आएंगे जी। उसका मैं जनता का शुक्रिया अदा और जो भी कमियां अगर हम लोग में रह जाएगी जी तो उसको दूर किया जाएगा जी। तो फिलहाल अभी बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग अब काफी उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। तो दीपचंद गुप्ता जी, चूंकि अभी तक रुझानों में आपकी पार्टी निजी तौर पे 35 सीटों पर हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में जी इंडिया गठबंधन साथ जिस तरह जनता पूरा विश्वास कर हुकूमत तक पहुँचाने भी करते में अब चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं जी। ये भारतीय जनता पार्टी से लोग झूठे से इतना त्रस्त हो चुके हैं, रोजगार नहीं है, देखिए मतलब किसान मारे गए, बहन बिटिया साथ था, आप सरासर अब देख रहे हैं सर जी जी। इससे विपक्ष में समाजवादी पार्टी को वोट हुआ, इंडिया गठबंधन के वोट दिया जा रहा है। अच्छा, चूंकि अभी बसपा के भी कार्यकर्ता है, नेता है हमारे साथ में, बसपा पिछले लोकसभा में आपकी पार्टी के साथ लड़ी थी, इस बार अलग अलग लड़ने से क्या कुछ नुकसान दिख रहा है? हम लोग बसपा को तो बड़ा नुकसान खैर अभी तक दिख रहा है, लेकिन क्या आपकी पार्टी को भी कुछ नुकसान दिख रहा है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग के हृदय बड़ा है, माननीय बहन जी से साथ जुड़ के हमने अलायंस सर्कल में चुनाव लड़ा गया था, जिसमें 10 सीटें पिछली बार आई थी। बाद में क्या हुआ, दोनों लोग ने अलग हुए। अब बहन जी इस बार भी मत उन्होंने खड़ा किया अपने, अब जनता को नकार दी। कई जगह कहा गया कि मायावती जी भाजपा को सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मदद पहुंचा रही हैं। ये तो आपके समझदार है और सब जान रहा है। क्या लगता है? हमको भी लग रहा है समझदार आप खुद है, आप मुझसे मत बुलाइए। अब तो एक जनता क्या रवि जी, क्या ये जान रहे हैं कि ये राजनीति इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों की बात इस मामले पर पहले भी हुई थी। देखिए, आप लोगों को पता होगा माननीय बहन जी ने जो है एक सीट से अटल बिहारी के भाजपा का सरकार गिराने का काम माननीय बहन जी ने किया। वो एक वक्त की बात है, एक वक्त में उनका नारा अलग था, आज का नारा अलग है। आज वो आनंद, कल भी वही था, आज भी वही है। माननीय बहन जी हम लोग की नेता हैं, कल भी समझौता नहीं की थी, आज भी कोई समझौता नहीं की। लेकिन एक समय था कि जब बहुजन समाज पार्टी भाजपा पर सबसे ज्यादा हमलावर हुआ करती थी, और अभी इस बार चुनाव से ठीक पहले आपके राष्ट्रीय महासचिव आकाश आनंद ने जब एक कमेंट किया भाजपा के खिलाफ, तो उनको उनके पद से हटा दिया गया, जो निजी तौर पर उनके भतीजे थे। ये माननीय बहन जी का अंदरूनी मामला है। वो उनको फिर जो है माननीय बहन जी ने ये कहा कि उनको फिर जो है कि जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि उनको जो है। लेकिन चुनाव में कहीं ना कहीं तो इससे लगा कि भाजपा के फेवर में खड़ी हो रही जी का जो है जो आदेश। चलिए खैर, कार्यकर्ता इस पर अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, उनके स्थानीय नेता कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। मान रहे हैं कि बहन जी का निर्णय है और बहन जी का निर्णय ऐसे ही चलता है पार्टी में, उसमें कार्यकर्ताओं की सहमति या सहमति बहुत मायने नहीं रखती है, और शायद इस चुनाव में उसी का खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को भुगतना भी पड़ रहा है। फिलहाल हम दोनों लोगों से हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी रुझानों के बीच अब हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रदेश महासचिव सरिता पटेल जी। तो सरिता पटेल जी, इंडिया गठबंधन को खासतौर पर उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी लीड मिलती दिख रही है, इसको आप कैसे देख रही हैं? जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी राज का गुंडा राज चला है, बुलडोजर राज चला है, इससे उत्तर प्रदेश की जनता में काफ़ी रोष है। और उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश के अंदर जिस तरीके से दलितों के संविधान को लेकर के हमला किया गया, ये सिर्फ दलित का मामला नहीं, ओबीसी और जनरल भी जो संविधान के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, उस पर जिस तरीके से हमला किया गया, उस लिहाज से उत्तर प्रदेश की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा को कि हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश से हम भगाएंगे, आपको खदेड़ेंगे और सत्ता की कुर्सी पर निश्चित तौर पे आपको बैठने नहीं देंगे। तो अभी जो ये बढ़त दिख रही है पूरे प्रदेश में, अभी आप 250 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए, तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रहा है? निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाने जा रही है, और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, ये हम लोगों ने जब प्रचार में हम लोग गए जनता के बीच में, तो लोगों का काफ़ी उत्साह इंडिया गठबंधन के प्रति दिखा, और बीजेपी का जिस तरीके से
अराजकता पूरे देश में, नौजवानों को रोजगार नहीं है, महिला सुरक्षा नहीं है, मजदूरों को कोई रोजगार नहीं है, तो ये एक दिखाता है कि बीजेपी के प्रति जो है लोगों के मन में जो है निराशा पैदा हुई है। और बीजेपी जिस तरीके से हमलावर पूरे अपने 5 साल क्या 10 साल का पूरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी का दिखा है, और जिस तरीके से लोगों के ऊपर उत्पीड़न बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देखिए कि जो लोग आंदोलनकारी लोग थे, जो लोग न्याय के प्रति आस्था रखते थे, जो लोग कहते थे कि नहीं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, उल्टा योगी सरकार ने उनके घरों पे बुलडोजर चलाया है। बलात्कारियों के ऊपर गुंडाई करने वाले लोग हैं उनको जो है छोड़ दिया गया, उनके घरों पे बुलडोजर। एक बड़ी खबर आ रही है खासतौर पे जो भाजपा की महिला उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में हैं, अगर हम हेमा मालिनी को छोड़ दो तो ज़्यादातर महिला उम्मीदवार भाजपा के पीछे चल रही हैं, जबकि लगातार नारी बंधन अभियान और तमाम बातें करते रहे महिलाओं को लेकर। तो क्या वजह है कि इनकी महिला उम्मीदवारों पर जनता ज़्यादा नाराज दिख रही है, चाहे स्मृति ईरानी पीछे हैं, मेनका गांधी पीछे हैं? देखिए, इसकी बड़ी वजह ये है कि भाजपा सरकार में जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, आप मणिपुर की घटना देख लीजिए, आप देख लीजिए उन्नाव की घटना, या बीएचयू के अंदर छात्रा के साथ जिस तरीके से सरेआम बदतमीजी हुई, उसका वीडियो बनाया गया, और उसके जो है आरोपी खुद बीजेपी के कार्यकर्ता निकले। खिलाड़ी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बैठे हुए रहे, अपने प्रति न्याय मांगते रहे, तो इस दौरान दिखा कि जो भाजपा की महिला नेता हैं, किसी ने एक सवाल नहीं उठाया, एक शब्द नहीं बोला। तो किस आधार पे जनता जो है भाजपा की महिला नेताओं को पसंद करेगी? महिला होते हुए भी महिला के पक्ष में आप नहीं बोल रही हैं, महिला होते हुए महिला उत्पीड़न के खिलाफ आप नहीं खड़ी हो रही हैं। वो चाहे भाजपा के अंदर महिला उत्पीड़न की घटना हो, चाहे वो भाजपा के बाहर महिला उत्पीड़न की घटना हो, इस समाज में घटना हो, तो हम महिला होने के नाते हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि कहीं भी महिला उत्पीड़न की घटना होती है तो हम उसके पक्ष में खड़े हों, जो पीड़ित लोग हैं, और आरोपितों के खिलाफ खड़े हों। लेकिन ये भाजपा की महिला नेताओं के प्रति एकदम से नहीं दिखा कि महिला उत्पीड़न के खिलाफ खड़ी हों, कहीं भी उल्टा अपराधियों के पक्ष में बयान देते हुए, उनके पक्ष में बोलते हुए दिखाई दी। तो निश्चित तौर पे भाई देश की महिलाएं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, वो महिला उत्पीड़न के खिलाफ अपना मुखर आवाज देश की महिलाएं उठाई हैं, और ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे अपना नेता वो नहीं मान सकती हैं। ये सविता पटेल जी हैं, जिनका कहना है कि महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर भाजपा जिस तरीके से खामोश रही और कहीं ना कहीं बढ़ावा देती रही, उससे जनता में एक बड़ा आक्रोश रहा और ये महत्वपूर्ण मुद्दा बना भाजपा की आज पिछड़ती हुई गिनती के लिए। तो हम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी।